Hello, good morning, good afternoon, good evening, Namaskar. Welcome back to JCpedia, another episode of Spiti series. Today we are into the fourth vlog. Today आज हम कवर करेंगे 2 days 18 और 19 18th and 19th of August. We move out from Sangla at 8,900 feet to Kalpa at 9,800 feet, then on to Nakko 12,000 फीट टच करेंगे, देन फाइनली गोइंग टू ताबो एट 10,500 फीट के आसपास रहेगा. सो लेट्स एंजॉय द व्लॉग, प्लीज फॉलो मी. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांगला. टुडे इज 18th August, थर्सडे. Clear blue skies, fantastic morning. You can actually see the bright sunshine and the blooming flowers. सांगला को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था. यस, बट वी हैव टू मूव ऑन और आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज कल्पा. कल्पा इज़ अबाउट 1,000 feet more higher than Sangla, and we should be touching approximately 9,800 feet above sea level. लेकिन इस बीच में चितकुल 11,320 फीट टच करके आए थे. Now time to say bye to Sangla. Our road is via Karcham Dam and we take the national highway which goes to Kaza, but we'll take a detour towards Rekongpiang. चलते चलते हमारे चालक महोदय ने एक जगह पर एक गाड़ी रोकी. गाड़ी रोक के हम लोग ज़रा झांक के देखा. अरे बाप रे, इतना डर लग रहा था. कम से कम 1,000 फीट नीचे ढलान और एक साइड देखो तो ऊंची ऊंची पहाड़. एंड मेरे फ़ोटो के पीछे आपने देखा होगा लाइन लाइन सी जो दिख रही है, दैट इज़ नथिंग बट अ रोड और मे बी ए ट्रैक. मिट्टी के रोड्स हो सकते हैं या फिर BRO के बनाए हुए रोड्स हो सकते हैं जो आसपास के गांव को जाते होंगे. वी वर स्टैंडिंग एट मे बी ऑन दिस साइड ऑफ द माउंटेन और वो होंगे लगभग 5-6 किलोमीटर उस साइड. इतना डर लग रहा था वहाँ पे खड़े होने पे. हवा इतनी तेज़ चल रही थी, अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिल्कुल कोने में जाके पैरापेट के पास खड़े हो जाए. और कैमरा शैमरा इतनी टाइट पकड़ के हम लोग खड़े हुए थे कि कहीं नीचे गिर ना जाए. इसी ढलान की बात कर रहा था, देखने में ही चक्कर आ रही थी. Sun was shining brightly. We could see there was some chamak coming from some of the stones. That is some sparkles coming from some of the stones. Then I did a Google search. Jio 4G network was coming there, and I could read that they have found silicon and mica in some of the stones here. So one of the stones I picked it and brought to Delhi also. This could be a mica stone. Rekongpio is the headquarters for Kinnaur district and is also the base from where people start trekking to reach the Kinnar Kailash Parvat and the Parvati Lake. दिखते दिखते हम पहुँचे रेकोंगपियो का फेमस ट्रैफिक सिग्नल. रेकोंगपियो और कल्पा से किन्नर कैलाश की व्यू अच्छी दिखती है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू क्लाउड्स वी वर नॉट एबल टू सी. बट वी वर एबल टू सी द गणेश पर्वत जो आपके सामने अभी दिख रहा है. किन्नर कैलाश माउंटेन्स वर फुल ऑफ क्लाउड्स, हेंस वी मूव टुवर्ड्स सुसाइड पॉइंट. और वहाँ जाके देखा तो पूरे रॉकी माउंटेन्स थे एंड इट वाज अ फैंटास्टिक व्यू. बट आई एम श्योर हमारी टीम में से किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया. जस्ट हैव ए लुक एट दीज माउंटेन्स.
जो एरो मार्क किया हुआ दैट इज़ अ सुसाइड पॉइंट जो मैं ऑपोजिट साइड ऑफ द माउंटेन से लिया था. Later we moved to Kalpa village and saw the old houses and also had to have a majestic view of the Kinnar Kailash mountains and also the setting sun reflecting over the hills. Now the golden hour, the setting sun reflecting over the clouds atop the Kinnar Kailash mountains. काफ़ी देर कोशिश करने के बाद हमें किन्नर कैलाश के दर्शन उस दिन हुआ नहीं. 19 अगस्त फ्राइडे छत पे कैमरा लेके हम लोग बैठ गए थे वेंटेज पॉइंट्स लेके किन्नर कैलाश का तस्वीर लेने के लिए. अनफॉर्चुनेटली क्लाउड एंड कैलाश पर्वत जी हाइड एंड सीक खेल रहे थे. देन अल्टीमेटली हमें तो दर्शन प्रॉपरली हुआ नहीं, लेकिन प्रॉपर दर्शन हुआ जब हम निकल रहे थे अराउंड 9-9:30 के बीच में, जब क्लाउड्स क्लियर हुआ. बिल्कुल बहुत बढ़िया दर्शन हुआ. आगे देखिए. ज़बरदस्त दर्शन के बाद हम चले नेशनल हाईवे पे, लेकिन हमारा पहला पड़ाव था खाप संगम. This is a famous Khap Sangam. What you see on the right is the Satluj river coming, and on the other side Uti river coming. So this is the Khap Sangam. But it is Sangam. Two rivers
संगम of Satluj and Spiti River. In front it is Satluj and the back it is Spiti River. This is Khwab Sangam. अभी रॉकी रोड शुरू हो गए, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं रोड्स पे, पत्थर कभी भी लुढ़क के आ सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्राइविंग ऑन द रोड्स। ऊपर नीचे साइड पे आगे पीछे देखते हुए जाना चाहिए यहाँ पे। ऐसे घूमते घूमते ऊपर चढ़ते 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 हम पहुँचे नाको लेक पहुँचे। नाको का हाइट था 12,010 फुट। नाको is a village in the Himalayas near the Indo-China border on the Trans-Himalayan region of the Kinnaur district. Naco Lake is a prominent feature here where it borders the village. Naco Monastery dates back to 1025, is located in the village, as well as several other Buddhist shrines are located here. We walked through the ancient Naco village. उसके गलियों के अंदर से जा रहे थे। Naco Lake is a high altitude lake in the Poo subdivision in the Kinnaur district. It forms part of the boundary of Naco village and is named after it. The lake is surrounded by willow and poplar trees. Near the lake there are 4 Buddhist temples. Near this place there is a foot-like impression ascribed to the saint Padmasambhava. Several miles away there is a village called Tashigang, around which there are several caves where it is believed that Guru Padmasambhava meditated and gave discourse to followers. There is a waterfall nearby which has snow water falling like a river of milk. Legend says that it is a heavenly realm of fairies. In one of the caves, you are still able to see the live footprints of these fairies of other demigods. It is a sacred place for the people of these valleys. Followers come from as far as places Ladakh and Spiti Valley. All these I am reading it from Wikipedia only. लेक में एक पत्थर डाल के वी मेड ए रिपल इफेक्ट, उसको स्लो मोशन कैप्चर किया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नाको में एक ढाबा में खाना खा के निकले। जब हम नेशनल हाईवे में जा रहे थे तो बीच में हमें रुकना पड़ा। कम से कम आधा घंटा हमें रोक लिया गया BRO वालों ने, क्योंकि दे वर डूइंग सम ब्लास्टिंग वर्क रोड वाइडन करने के लिए। चलो आप भी देखिएगा। हाँ कुछ ऐसे 15 मिनट तक रफ कर देंगे। हम थोड़े लेट हो गए वरना यहाँ से निकलने की टाइमिंग रहती है। रास्ते इतने ख़राब थे, पत्थर लुढ़कने का डर कभी भी था, और जो हमने डरा था वही हुआ। अब देखिए क्या हुआ। जैसे हम जा रहे थे थोड़ी दूर में हमारे चालक महोदय ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक ली, क्योंकि सामने सड़क पे पत्थर गिरे हुए थे। सो गाड़ी रोक के 100 मीटर पहले देन ही वॉक्ड एंड ही जस्ट वेंट अलोंग। जाके देख के आए कितने छोटे पत्थर गिर रहे हैं, बड़े पत्थर गिर रहे हैं। मुआयना करने के बाद सभी गाड़ियाँ पीछे रुकी हुई थी। उसके बाद उनके ग्रीन सिग्नल के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। इतना ख़तरनाक रोड है ये।
Next, we move to seemingly sleepy village called Jiu for a mysterious 500-year-old naturally preserved mummy. It is believed to be of a lama who died in a sitting position when he was only 45 years old. It can still be seen in a sitting position with a rosary in its hand and its nail, teeth, and hair intact. While the time which you saw was 7:27 or 7:28, whereas it is in actually it is 4:56, 4:57 p.m. in India. This is due to the fact that what you see here, this mountain, behind this mountain is Tibet, China, and iPhone is picking China time. What great iPhone. गाड़ी आपकी कम से कम ज़्यादा है तो 14-13 होप यू लाइक द व्लॉग. कहाँ से कहाँ पहुँच गए. दिल्ली कहाँ 700 में 300 मीटर हाइट में है या 700 फीट में है, और कहाँ हम ताबो में भी बैठे हुए हैं 10,000 फुट के ऊंचाई पे, 12,000 नाको पहुँच के आ गए. सो यू होप यू लाइक दिस व्लॉग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ऑल्सो फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. अभी तक 145-146 सब्सक्राइबर्स हुए हैं. I am still learning. I am still in the learning phase only. जहाँ जहाँ corrections करना है, I am ready to accept constructive criticism. Please do share your inputs. Some of you have actually shared the inputs. Wherever I have got the inputs, I have made the corrections wherever it is required. And ऐसा नहीं है कि corrections नहीं करता. And if you had actually seen शुरू के ब्लॉग्स और आज के ब्लॉग्स में बहुत फ़र्क है. बट डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मेरा जो ब्लॉग है, सम ऑफ दी प्रॉपर यूट्यूबर्स जो बनाते हैं, जो हुआ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स विद प्रॉपर यूट्यूबिंग किट्स एंड ऑल, उस टाइप का नहीं है करके वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली कोटेड दैट सर उसके ब्लॉग जैसे नहीं है. उसका यार 10 साल से बना रहा है और ही हैज़ गॉट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स. मेरा तो अभी 150 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए. पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा. आप लोगों के आशीर्वाद होगा तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे. Then I will have my own tea. Thank you.